कला, संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाएं। जौनपुर की अटाला मस्जिद, फतेहपुर सिकरी के पंचमहल, सिकंदरा में अकबर के मकबरे, सभी में बौद्ध विहारों की झलक देखी जा सकती है। आगरा के दीवाने खास में विष्णु के सिंहासन की झलक देख मिलती है। शेख सलीम चिश्ती की मजार के सर्पिल ब्रैकेट में जैन प्रभाव की झलक मिलती है। हिंदू वास्तुकला की पहचान कमल, कलश, जंजीर और घंटा आदि सिकरी में भी देखे जा सकते हैं। ताजमहल के गुंबद अरब, ईरानी या तुर्क गुंबदों से भिन्न हिंदू बौद्ध वास्तुकला की प्रतिकृति प्रतीत होते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में 1223 ईस्वी में हुआ था। खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कौलब लबाना, नक्शे गुल आदि शैलियों का प्रचलन किया था। खुसरो ने ही तत्कालीन ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके नई गायन शैली का निर्माण किया था, जो आगे चलकर ख्याल गायन शैली के नाम से लोकप्रिय हुई। विलावत सप्तक पर आधारित इस शैली ने भारतीय संगीत को दो भिन्न गायन वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया। उत्तर भारत में प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति में विभाजित हो गया। खुसरो के पौत्र मसीद खां ने सितार की यानी विलंबित वादन शैली का प्रचलन किया था। संगीत में अमीर खुसरो ने त्रितंत्र, वीणा और पखावज के नए संस्करण सितार और तबला दिए और हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल तथा अनेक नई प्रवृत्तियां समायोजित की। कथक भक्ति नृत्य के रूप में मथुरा वृंदावन में विकसित हुआ और लखनऊ ने उसमें भाव और अभिनय के नए रंग भरे। प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उत्तर प्रदेश के संगीतज्ञों की बाइबिल है। प्राचीन में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उत्तर भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य विषय कृष्ण लीला था। वल्लभाचार्य की पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग तथा गोपाल नायक को मालकौंस राग में सिद्धि शक्ति दी थी। ग्रंथ नाद निनाद में स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। बैजू, तानसेन, गोपाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित तथा सौर सेन। स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में 18 के स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगाकर नई वीणा वादन शैलियां भी प्रचलित की। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। वाराणसी की सितारा देवी तथा अलकनंदा ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। वाराणसी की सितारा देवी तथा अलकनंदा ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। वायलिन वादन में श्रीमती एन राजम, शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और वायलिन वादन में श्रीमती एन राजम और सितार वादन में पंडित रविशंकर राजभन सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खान तथा नृत्य में उदय शंकर एवं गोपी कृष्ण ने वाराणसी का गौरव बढ़ाया। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रातः काल शहनाई वादन की परंपरा आज भी प्रचलित है। बिंदादीन जैसे कथक नृत्य के
आचार्य तथा कोदऊ सिंह जैसे पखावज वादक वाजिद अली शाह के दरबार में थे। उस्ताद खुर्शीद अली खां लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। खुर्शीद अली खान लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। वाजिद अली शाह रहस नृत्य का विशाल आयोजन करते थे और कृष्ण की भूमिका में स्वयं को प्रस्तुत करते थे। नवाब वाजिद अली शाह के काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। नवाब वाजिद अली शाह के काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। विंध्याधीन के अतिरिक्त शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ कथक शैली को नई दिशा दी। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। आगरा घराने के अद्वितीय गायक उस्ताद फयाज खां थे। आगरा घराने की उत्पत्ति अकबर के दरबारी गायक सुजान खां से मानी जाती है। आगरा घराने के प्रमुख संगीतकार हैं हाजी सुल्तान, अली बख्श खां, फयाज खां, विलायत हुसैन खां और मोहम्मद खां तथा रजा हुसैन आदि। सहारनपुर घराने के प्रवर्तक खलीफा मोहम्मद जमाम सूफी संत थे, जो कि गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब और सितार वादन में सिद्धहस्त थे। सहारनपुर के बहराम खान को पंडित की उपाधि दी गई थी। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, वहां की गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी अपनी मीठी आवाज के लिए काफी प्रसिद्ध थी। लोकगीतों के संदर्भ में बुंदेलखंड में इसुरी का फाग, आल्हा तथा ब्रज की होली, रास नृत्य में मिर्जापुर बनारस की कजरी, बिरहा, कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान एवं हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा आदि काफी लोकप्रिय रहे हैं। वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य एवं ठुमरी को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक पंडित रविशंकर रामपुर घराने के सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक एवं बांसुरी वादक क्रमशः उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तथा हरि प्रसाद चौरसिया हैं। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे तथा उन्हें ध्रुपद शैली की गायकी में महारत हासिल थी। प्रयाग संगीत समिति परीक्षार्थियों तथा केंद्रों की संख्या की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी संगीत संस्थाओं में से एक है। चरकुला एक घड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। पाईडंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। राय नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। इसे वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। सहरा नृत्य बुंदेलखंडी किसानों द्वारा फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है। दीपावली नृत्य बुंदेलखंडी अहिरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। पुत्र जन्म के अवसर पर किए जाने वाले बुंदेली गायन को ख्याल कहते हैं। सिर पर रंग बिरंगे कागजों एवं बांस से बने मंदिरों को रखकर ख्याल नृत्य किया जाता है। कार्तिक गीत नृत्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। कार्तिक गीत नृत्य श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंधों का वर्णन है। धोबिया राग नृत्य प्रदेश की धोबी जाति का द्वारा की जाती है। धोबिया राग नृत्य में एक नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक गधा बनता है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को धीवर राग कहते हैं। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने नृत्य को
धीवर राग कहते हैं छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाता है। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में जनजातियों द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नृत्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर या अक्टूबर मास के नवरात्रि के समय किया जाता है। रामलीला का संबंध मुख्यतः अवधि शैली से है। शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। कथक नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत और भर्तृहरि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। कजरी लोकगीत प्रमुखतः सावन महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। आल्हा लोकगीत में आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। ठुमरी के प्रणेता महाराज बिंदादिन थे। सातों सरों एवं गांधार ग्राम के बारे में उल्लेख पौराणिक ग्रंथ महाभारत में मिलता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिकूल सुलहकुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लठमार होली का आयोजन बरसाना में किया जाता है। अयोध्या परिक्रमा का आयोजन राम जन्मभूमि अयोध्या में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला जो कि कुंभ मेला है प्रयागराज में लगता है। उसको प्रयाग मेले के नाम से भी जानते हैं। कुंभ मेला क्या होता है? कुंभ मेला 12 वर्षों पर लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है और यह पूरे भारत में केवल 4 स्थानों पर लगता है। महाकुंभ प्रति 12 वर्ष पश्चात तथा कुंभ 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। रामलीला, रासलीला और नौटंकी प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिहित किए जाते हैं। नौटंकी का स्वरूप मूलतः विधि नाटक का है। वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्थाएं भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में है, साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में, यायावर लखनऊ में, नेहरू बाल भवन प्रयागराज में, अभिनय ज्योति वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में रंगमंच विषयक पहली पत्रिका वर्ष 1953 से 54 में भारतीय जन नाट्य संघ आगरा ने रंगमंच शीर्षक से प्रकाशित की, जो बाद में अभिनय के नाम से प्रकाशित हुई। वर्ष 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। 8 फरवरी 1962 को एक स्वास्थ्य कला संस्थान राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था, जबकि यह गोरखपुर में रहती थी। बाल विवाह सामाजिक प्रथा उत्तर प्रदेश में से एक अभिशाप की तरह फैली हुई है। हालांकि सरकार तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इस पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा चुका है। इस संबंध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 21 वर्ष की आयु से कम के किसी लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की का विवाह किए जाने का प्रतिबंध करता है। कानून में यदि कोई पुरुष 18 वर्ष की आयु से अधिक का है और 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों का दंड दिया जा सकता है। दंड का यह प्रावधान बाल विवाह करवाने वाले या इसको बढ़ावा देने वाले व्यक्ति पर भी लागू होगा। किसी महिला को कारावास का दंड नहीं दिया जा सकता है।
बाल विवाह को रोकने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है, जो कि 1928 में बनाया गया। वह इसे वर्ष 1929 में पारित किया गया। शारदा एक्ट महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध नाटक शारदा विवाह से प्रेरित होकर बनाया गया था। वर्ष 1978 में संसद द्वारा बाल विवाह निवारण कानून में संशोधन कर इसे पारित कर दिया गया था। इसी प्रकार सती प्रथा हिंदू समाज की एक अमानवीय प्रथा थी। इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। इस शब्द को देवी सती, जिसे दाक्षायणी के नाम से भी जाना जाता है, वहीं से लिया गया है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी एरड़ अभिलेख में मिलता है। कौन सी अभिलेख में? एरड़ अभिलेख में मिलता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को मिटाने में अमूल्य योगदान दिया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को मिटाने में अमूल्य योगदान दिया। उनके पूर्ण एवं निरंतर आंदोलन के प्रभाव के चलते 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को बंद कराने में समर्थ हो सके। शुरू किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। और उसे खत्म किसने किया? शुरू नहीं किया था, मतलब इसका विरोध करना शुरू किया था राजा राम मोहन राय ने, और इसका पूर्णतः प्रतिबंध इस पर लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में। सती प्रथा को बंद कराने में समर्थ हो सके। राजा राम मोहन राय ने अपने पुत्र संवाद कौमुदी के माध्यम से इस प्रथा का व्यापक विरोध किया। 26 जुलाई 1856 को पारित एक्ट के तहत विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए दहेज निरोधक कानून 1961 बनाया गया है। दहेज निरोधक कानून की धारा 8 के तहत दहेज लेना और देना संज्ञेय अपराध है। धारा 4 के तहत जुर्म साबित होने पर कम से कम 5 वर्ष की कैद का प्रावधान है। दहेज हत्या का मामला गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर मुजरिम को कम से कम 7 वर्ष या अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। जाति प्रथा के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान किया गया है, जिसके तहत संविधान समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेदों को निषेधीकृत माना जाता है। अनुच्छेद 15 में यह उल्लेखित है। छुआछूत के उन्मूलन का प्रावधान है और इसका किसी भी रूप में प्रयोग में लाना निषिद्ध है। यह अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। कौन से? थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के नाम से या रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा विक्सु, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। राघो, घुमसू, झेला, घोड़ो, धी, धुड़चा, जंगबाजी, सराई तथा अंडे कांडे नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है। महिगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। महिगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता बधौस, बनसंती, दुल्हादेव, घमसान, गोरैया हैं। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001-2 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार की स्थापना
वर्ष 1949 में इलाहाबाद अब प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में हुई थी। शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के उद्देश्य से वर्ष 1926 में भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना मैरिस कॉलेज के नाम से हुई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोकनाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार, संवर्धन एवं परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान व आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अगस्त 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के दृष्टिकोण से वर्ष 1988 में रंग मंडल की स्थापना की गई।